वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब मैंने वापस आना था। आपने वापस आया था। हाँ। चलें कट करें, दोबारा से दोबारा करें मैं वापस आ 3 गो। और हम जागो लाहौर में लंबी सी ब्रेक के बाद वापस आ गए। कमाल ही हो गया वैसे। अच्छा चलिए ठीक। चलो क्या जनाब, और आपको पता है कि जागो लाहौर में हमने आपसे कहा है कि आपकी हम जो मुलाकात है वो गेस्ट से करवाते रहते हैं और इंटरेस्टिंग किस्म के हमारे पास लोग आते रहते हैं। टैलेंट भी बहुत होता है, म्यूजिशियंस जो है पाकिस्तान में, लाहौर में तो भरे पड़े हैं और सब एक से एक बढ़ के है। तो आज भी हमारे पास जो मौजूद हैं मुझसे तारुफ मैं आपका करवा देती हूँ। मैं सुबह से आपको गई थी कि मैं अपने आज के गेस्ट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और हमारे पास 3 गेस्ट हैं जिनको पहले हम आपको पहले मिलवाते हैं। हमारे पास है रिमल अली जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। रिसेंटली इन्होंने सोच बैंड के साथ ढोला गाना आया जो सुनने वालों को बहुत पसंद आया और सोशल मीडिया पर भी इसकी बहुत ज्यादा जो धूमें मच गई कि जनाब एक एज ए ट्रांसजेंडर उन्होंने इसमें किया काम। ढोला में सोच बैंड का वो गाना था और सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। इन्होंने फैशन शूट्स भी किए जिसने बहुत ज्यादा तवज्जो जो है मरकूज हो गई इन पर कि ये एज ए ट्रांसजेंडर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अपने आप को मनवा रही है और बिग अचीवमेंट और बगैर किसी झिझक के और बगैर किसी डर के वो एक दुनिया में बल्कि पाकिस्तान का एक बहुत सॉफ्टवेयर इमेज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है। वेलकम करते हैं रिमल अली का, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे क्या क्या मुश्किलात उनको दरपेश आई और किस तरह से वो अपना एक गोल अचीव कर रही है। तो वेलकम करते हैं रिमल अली का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। तो क्या पहले बताएं, आर यू मॉर्निंग पर्सन? No, I'm not. नहीं, but for you know. How sweet is that? मुझे पता है क्योंकि ज्यादातर आर्टिस्ट जो होते हैं ना, they can never be morning person, उनको टाइम नहीं होता, सुबह से लेकर रात तक काम चल रहा होता है, सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं। एक्चुअली सभी की रूटीन ऐसे हो गई है, लेकिन मॉर्निंग शोज के लिए थोड़ा सा आपको मॉर्निंग चलती थी। जब बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे तो वो दैट वाज द मॉर्निंग, जब हम लोगों ने कार्टून देख के स्कूल जाते थे। हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन अभी तब हर चीज का टाइम होता था, अब कोई टाइम नहीं है किसी चीज का। अब तो ये कि रात देर तक शूटिंग चलनी है, काम चलना है। फिर आई एम डूइंग थिएटर, मुझे थिएटर से मैं फ्री होती हूँ 1 बजे, फिर उसके बाद सोना इज लाइक फिर उसके बाद जल्दी उठना भी मुश्किल। अच्छा रिमल ये बताएं आगाज कैसे हुआ एज ए फैशन मॉडल, उसके बाद अभी आपने रिसेंटली सोच के साथ ढोला में वो भी किया परफॉर्म, तो आपको कैसा लगा और स्टार्ट कैसा हुआ आपका? स्टार्ट वॉज लाइक दैट कि जैसे अपने फ्रेंड्स होते हैं, किसी फ्रेंड का सैलून है, किसी फ्रेंड की बुटीक है, तो चलो मेरे लिए शूट कर दो, मेरे लिए शूट कर दो। स्टार्ट इस तरह से हुआ था। फिर उसके बाद ये कि उसमें थोड़ा सा लोगों ने कहा कि तुम यू लुक गुड, यू शुड हैव टू डू दैट। फिर अपना भी थोड़ा ख्वाहिश थी कि चलो इसको करते हैं। लेकिन बीइंग ए ट्रांसजेंडर मुझे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जहाँ हमारा मेल शेवनिज्म है वहाँ पर विमेन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है इस फील्ड में। तो बहुत सारी जो खवातीन हमारी हैं यहाँ पर फील्ड में, उन लोगों को ये डाउट था कि वाई इज शी डूइंग दिस, है ना, इनसिक्योरिटी आ जाती है। हाँ वो आ जाता है कि बीइंग थोड़ा सा सेक्सुअलिटी डिफरेंस कर लेती हैं कि वो हम थोड़ा सा अपने बारे में ये कुछ भी जो भी आप सोच लें, मैं तो उनकी थॉट्स को नहीं परसू कर या पोर्ट्रे कर सकती, वो ही अपनी थॉट। तो उस चीज़ को लेकर मुझे बहुत सफ़र करना पड़ा। इट्स बिन 7 to 8 years आई एम वर्किंग। लेकिन अभी लगा कि अभी हम लोगों ने, इवन हम लोगों ने जब सोच के साथ वीडियो की, वी आर फ्रेंड्स स्टिल, हम लोग सोच के मैं रबी लोग, हम लोग बचपन के फ्रेंड्स हैं, हम लोग वी आर फ्रेंड्स सिंस 10 years। अच्छा। 10 साल हमें भी लगे ये डिसीजन लेने में कि हमें ये काम करना चाहिए। उनके वीडियो में आपको आना है। हम लोगों को ये स्टेप लेना चाहिए। लोग इसको कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, लोग इस पे कैसे रिएक्ट करेंगे। एक प्रॉपर एक बन चुका हुआ है कि इस तरह के लोग कुछ इसी तरह के, मतलब वी आर वेरी जजमेंटल। वैसे हम बहुत स्टीरियोटाइप कर देते हैं और उसके बाद फिर अगले बंदे को उसी तरह से जज करते हैं। द पॉइंट वाज दिस डूइंग इस चीज को करने का मकसद ही ये था कि जितनी ऐसी कम्युनिटी है जिनको हम लोगों ने सिर्फ साइड लाइन कर दिया हुआ है कि वो लोग सिर्फ डांस कर सकते हैं या सिर्फ कोई रेड लाइट एरिया या कुछ उनकी मतलब डिफरेंट तरह की उनकी हम लोग सोचते हैं कि नहीं यार ये उनको नॉर्मल चीजों की तरफ नहीं लेके आना। वो लोग मॉडलिंग नहीं कर सकते, एक्टिंग नहीं कर सकते या लाइफ नहीं कर सकते, किसी भी अच्छी चीज की तरफ नहीं आ सकते। तो आई वाज द वन कि जिसने उनको बोला कि नहीं, यू शुड हैव टू डू दिस, और अगर तुम लोगों में टैलेंट है या हम लोगों में टैलेंट है तो वी शुड हैव टू डू दिस। और किसी ना किसी को तो स्टेप लेना था, किसी ना किसी को तो आगे आना था उन लोगों की हेल्प के लिए, उन लोगों को वहां से निकालने के लिए कि नहीं। लेकिन देखिए वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान में अब चेंज आ रहा है, बिकॉज मर्दमशुमारी में भी अब हिस्सा बन गए हैं आप लोग, जो वोट है वो भी कास्ट कर सकेंगे। तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग टुवर्ड्स दैट, और जो प्रोग्रेसिव थिंकिंग है उसमें ऐसा हम इस स्टीरियोटाइप को तोड़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और मेरा ख्याल है ये जो आपका काम है, जो जैसे अब आपने बताया कि आप एक फिल्म भी कर चुकी हैं और दूसरी फिल्म जो है वो जुलाई में शुरू हो रही है, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस डूइंग अ फिल्म? मूवी का एक्सपीरियंस बहुत मजे का था।
बल्कि अमीन साहब के साथ काम करके इट्स ऑलवेज मैंने तो पहली दफ़ा उनके साथ काम किया, लेकिन ऐसा लगा नहीं कि मैं पहली दफ़ा काम कर रही हूँ। आयशा उमर थी साथ सेट पे, तो आयशा उमर सो फ्रेंडली, उनकी ये दूसरी मूवी है। और एहसन खान भी हैं फिल्म में। इट वाज एन आइटम सॉन्ग जो मैंने किया उसके अंदर, और वो बहुत अच्छा हुआ। और मुझे तो बल्कि मुझे लगा ही नहीं कि हम लोग पाकिस्तान में काम करें। मुझे लग रहा है कि अब हमारी मूवीज़ जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे देखी जा सकती हैं, कम्पीट की जा सकती हैं, और दैट वाज वेरी गुड। मुझे तो बहुत अच्छा जो आपके कॉलीग्स थे सारे, उन्होंने आपको कैसा ट्रीट किया, लाइक फ्रॉम कैमरामैन, आई मीन कैमरा क्रू एंड टू क्योंकि डायरेक्टर हमारी टू ऑल द सोसाइटी में एक्सेप्टेंस बहुत कम है इस चीज को लेकर, तो हमारे लोगों का एटीट्यूड भी नॉर्मली अच्छा नहीं होता। हम अगर नॉर्मली ऑब्जर्व करें तो उस हवाले से हम आपसे पूछ रहे हैं। मेरे साथ तो बहुत अच्छे थे, मेरी पूरी टीम वाज वेरी वेरी कोऑपरेटिव विद मी। और मुझे लगा कि उनको लगा था, देखो किसी ने मुझे तभी कास्ट किया होगा जब उसने मेरी एग्जिस्टेंस को एडमिट कर लिया होगा, जब उसको लगा होगा कि नहीं इस बंदी में टैलेंट है, इस बंदी को यहाँ लेकर आना चाहिए और इस बंदी को किससे ये करवाना चाहिए। तो उन लोगों ने इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी, उन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया, उन लोगों ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं कुछ कर सकूं, और मैंने उसको किया। और वो बहुत अच्छा, वो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे, वो बड़ी ईद पे फिल्म रिलीज होने वाली है, और वो बहुत अच्छी मूवी है, आप लोग देखेंगे। और साथ ये भी अगली जो फिल्म है वो भी जुलाई में उसकी शूटिंग शुरू हो रही है। अगली जो मूवी है उसकी जुलाई में शूटिंग शुरू हो रही है। वो कराची की एक बहुत अच्छी मूवी है, मैं भी उसको मेंशन नहीं करना चाहूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा अर्ली हो जाएगा। राइट। तो वो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और वो एक बड़ी मूवी, वो भी एक बहुत बड़ी मूवी है अगेन। तो मतलब लोग अब मुझे खुद से अप्रोच कर रहे हैं, लोग मुझे खुद से काम दे रहे हैं, और लोगों को लगता है कि ये एक लाइफ का ऐसा पहलू है कि जिसमें से इन लोगों को यहाँ से निकाल के एक अच्छी फील्ड में लेके आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि हाँ, मैं ट्रेवल करती हूँ, मैंने देखा है कनाडा में, यूएसए में प्रॉपर ट्रांसजेंडर्स की मॉडलिंग एजेंसीज हैं, और वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं, और वो उनको बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स करवा रहे हैं। वहाँ पर ये डिफरेंस नहीं है कि अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यूं नहीं कर सकते। बिकॉज जो रिक्वायरमेंट है काम की, अगर आप वो पूरा कर रहे हैं तो फिर इट डजंट रियली मैटर वेदर यू आर अ मैन और वुमन और ट्रांसजेंडर और एनीवन। और मुझे तो लगता है कि आर्टिस्ट का कोई सेक्स, मतलब आर्टिस्ट को एक चीज में बॉक्स में बंद नहीं करना चाहिए। अब मैं, हमारी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है हिना दिलपजीर, उन्होंने एक वो बानो कुदसिया एक ड्रामा था, उसके अंदर उन्होंने 6-7 कैरेक्टर किए। उन्होंने लड़के का कैरेक्टर भी किया, उन्होंने औरत का भी किया, बूढ़ी औरत का भी, उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर उसमें किए। और इसी तरह अगर हम मोइन अख्तर साहब को देखें, उन्होंने एक कैरेक्टर किया था मिस रोजी का। आर्टिस्ट एग्जैक्टली, आर्टिस्ट का कोई ऐसे नहीं, आपको स्पेसिफिक नहीं कर सकते कि वो यही काम करेगा। और मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि मुझे स्पेसिफिकली इसी नजर से देखा जाए। अगर आप एक ही नजर में लेके एक आर्टिस्ट को देखते हैं ना, तो फिर आप उसको एक स्पेसिफिक रोल्स के लिए आप उसको कर देते हैं कि नहीं ये यही कर सकती है, ये है, इसको यही करना। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को बाउंड्रीज में बंद नहीं करना चाहती हूँ, मैं इस चीज से ऊपर आकर सोचती हूँ। अगर मैं पूरी दुनिया में ट्रेवल करती हूँ, नोबडी जज मी कि मतलब मैं ट्रांसजेंडर हूँ या नहीं हूँ, बिकॉज आई हैव लेडीज आईडी कार्ड, आई हैव लेडीज पासपोर्ट। तो कोई भी मुझे कहता नहीं है कि हमारे पाकिस्तान में, यहाँ पर मैंने भी इसको बहुत टाइम लगाया कि कैमरे के सामने आके मैं ये चीज़ एडमिट कर सकूँ, बता सकूँ अपने बारे में, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जब आप एडमिट करते हो तो लोगों के बिहेवियर और लोगों की फर्क हो जाता है, वो जो चीज़ें वो चेंज हो जाती हैं। तो लेकिन मुझे टाइम लगा, फिर मैंने किया। मैंने इसलिए किया कि मुझे लगा कि और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पीछे राह तलाश कर रहे हैं कि जी हमें भी कोई रास्ता दिया जाए, हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि टैलेंट है तो व्हाई नॉट। क्योंकि वही बात कि सोसाइटी में हम लोगों ने शायद अपना माइंडसेट ऐसा सेट कर लिया कि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते कोई चेंज, और चेंज एक्सेप्ट करना तो वैसे भी हम लोगों का प्रॉब्लम है कि हम लोग को जल्दी नहीं आता। मेरे ख्याल में पूरी कौम का प्रॉब्लम है कि चेंज जल्दी नहीं होता। मतलब आप लोगों ने एक अजीब से, मतलब आप लोगों की नहीं बात करी, हम मतलब एक नॉर्मल ओवरऑल एक बिहेवियर बन गया है कि एक तज़हीक का पहलू या एक मजाक का या एक फन का या एक एंटरटेनमेंट का उन लोगों को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया। हम अगर उनको इतना मुआशरे से काटने की कोशिश करेंगे, फिर हम बात करते हैं एक्सेप्टेंस की, हम बात करते हैं कि जी हम लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए, हम लोग को करना चाहिए, हम लोग शोज करते हैं, हम लोग बिठा के आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस है। प्रॉब्लम तो यही स्टार्ट होती है कि आपने अगर एक्सेप्ट किया होता तो यहाँ तक बात ही ना आती। बात तो वही है कि एक्सेप्टेंस की ही लड़ाई है। मैंने तो बहुत लंबा सफर किया है, मैंने इतना सारा सफर किया है कि मुझे लगता था एक बहुत मुश्किल सफर है यहाँ तक के लिए। लेकिन अच्छा, इसके साथ एजुकेशन जो है आपकी वो कहाँ तक है? और मैंने बीकॉम किया और फिर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया पंजाब यूनिवर्सिटी फाइन आर्ट डिपार्टमेंट। सो व्हाइल यू वर परसुइंग योर एजुकेशन, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी जब व्हेन यू वर इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस? ऑफ कोर्स आई थी, इसीलिए तो बस क्विट कर दिया। अच्छा, लेकिन बैचलर्स कर लिया आपने? हां, बैचलर्स, तो दैट्स परफेक्ट। तो डू यू परस्यू विल यू परस्यू मास्टर्स डिग्री, या आप सोचते हैं कि
आपको और तो पढ़ना नहीं, है? अब तो अब मुझे तो लगता है काम कि इतना हाँ, फील्ड में आ अब तो गए। हम आ गए। अच्छा, फैशन शूट्स भी किए, ब्रांड्स के लिए काम भी, कि कैसा रिस्पॉन्स आया और खुद शूट करके कैसा लगता था? बहुत अच्छा लगता है, यू नो, फीलिंग प्रिटी इज अ वंडरफुल थिंग। हाँ, बिल्कुल, obviously, ऑब्वियसली। हाँ। हाँ, तो कौन नहीं चाहता। तो शूट्स किए हैं, अभी भी बहुत सारे शूट्स कर रही हूँ, और जैसे जैसे कोई बोलता रहता है, कोई ना कोई अच्छी ऑफर आती है, कोई ना कोई अच्छा काम आता है, तो आई वुड लव टू। अच्छा, ढोला में आपने सोच के साथ परफॉर्म किया, वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो एक बहुत एक्चुअली वो एक कैरेक्टर ही हम लोगों ने ट्रांसजेंडर का उठाया हुआ है। हम लोगों ने उसकी लाइफ के ऊपर, वो पूरा गाना भी लाइफ के ऊपर बनाया गया था, बैठ के डिस्कशन हुई थी कि इस चीज़ के ऊपर हम लिखेंगे, इसी चीज़ के ऊपर हम काम करेंगे। हमने उसकी वीडियो में भी वही इशू निकाला है कि उसको बताया है कि वो एक ट्रांसजेंडर, एक उसका मतलब एक कॉल गर्ल का उसका वो है कि वो जो उसकी लाइफ है कि वो उसके घर में लोग आते हैं, मिलते हैं, उसे पैसे देते हैं, और वो उन एंड पे हमने ये दिखाया कि वो पैसे तो है उसके पास लेकिन खुशी नहीं है, वो रो रही है उन पैसों को पकड़ के। यू नो, हम लोगों ने एक सबक देने की कोशिश की है कि मतलब देखो, पैसे ही से हर चीज हासिल नहीं हो जाती है। समहाउ आपके पास दुनिया की सब चीजें होती हैं, लेकिन लोनलीनेस स्टिल देयर। वो अधूरी है, वो अकेली है, वो उस कमरे में बंद है, वो उस हिसार में बंद है, आप उस हिसार से बाहर निकालना चाहते हैं, आप उसको क्यों एक ह्यूमन लेके डील ट्रीट करते हैं? You know? यानी कि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो असल में वही एक्सेप्टेंस में है, कि अगर आप सोशली एक्सेप्टेड हैं तो फिर जाहिर है आपके पास पैसे ना भी हों तब भी अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, दैट इज द अच्छा, ट्रू रिमल, फैमिली के हवाले से बताओ कि फैमिली ने उसी तरह से आपने एजुकेशन को भी परस्यू किया या करियर भी किया, सपोर्ट किया? नहीं, फैमिली एक्सेप्टेंस नहीं थी। अच्छा। फैमिली एक्सेप्टेंस, मैं वही तो बोल रही हूँ कि मुझे यहाँ तक का टाइम लगा ये सब कुछ करके यहाँ पहुँचने का, कि अगर फैमिली में एक्सेप्टेंस होती है तो ही तो बाकी लोगों में भी एक्सेप्टेंस होती है। और फिर तो ये बहुत अर्ली अचीव हो गया होता, ये जो 7-8 साल फिर तो लगे ये हैं। बहुत- ये हाँ। अर्ली अचीव हो जाता। अगर हम लोगों को मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं अपने जैसे सब लोगों की बात कर रही हूँ। अगर आपकी फैमिलीज आपको एक्सेप्ट कर लेना तो फिर आपको बाहर की एक्सेप्टेंस तो चाहिए नहीं। अगर आपके अपने लोग आपको कबूल कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं टू बी हू यू आर, तो फिर आप लोगों के सामने जाके जंग नहीं लड़ते हैं। फिर आपका एक इनर बहुत सेटिस्फाइड होता है कि नहीं, मैं जो हूँ, जैसे हूँ, मेरे घर में हूँ, स्पेशली द पीपल हु मैटर टू मी आर ओके विद मी। आई एम ओके विद दैट। तो लेकिन मुझे भी बहुत टाइम लगा, अपनी जगह बनाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनके लिए इम्पोर्टेंट बनने के लिए। रिश्तों को आपको मतलब उस लेवल पे लाके ट्रीट करना पड़ता है, उस लेवल पे लाके उनको एहसास दिलाना पड़ता है कि हम लोग भी जिंदा हैं, आपके लिए उतने ही जरूरी हैं जितने के बाकी बच्चे हैं। यू आर एज ह्यूमन एज एनीवन एल्स। तो अच्छा, ये एक था। इस तरह से जब आप काम कर रहे होते हैं तो कुछ आपको बहुत ज्यादा, कभी कभी आप डाउन भी हो जाते हैं कि अच्छा यार, बिल्कुल हो जाता है। हो जाते हैं। आपका मोटिवेशन लेवल, कोई बिल्कुल। ऐसी जुमला, कोई ऐसी बात जिससे आपका मोटिवेशन लेवल फिर एकदम से आप हो जाए? क्योंकि बहुत सारी कोटेशंस हम पढ़ते हैं ना मोटिवेशन लेवल की, हाँ, जिसमें आपको फिर आपको एकदम पढ़ से के एकदम energy से booster हो दोबारा जाता से है। एक जुमला energy था, आती है। मतलब मेरे फ्रेंड्स, मेरे बचपन के बहुत पुराने फ्रेंड्स जो आपके साथ बड़े होते हैं, साथ खेलते हैं, वो लोग मेरे बारे में कहते होते थे कि इसका तो फ्यूचर सिर्फ रेड लाइट एरिया है, या ये कुछ नहीं कर सकती। वो एक वर्ड उस वक्त से मेरे जहन में अब तक है। मैंने उस वक्त से ये सोच लिया था, ये डिसाइड कर लिया था कि मैं सब लोगों को, उनके अलावा भी सब लोगों को ये बता के रहूँगी कि नहीं, लाइफ में आप अगर जितनी देखो, आप किसी को कितनी हेट्रेड दे सकते हो, आप किसी को नफरत दे दे के, इग्नोरेंस दे दे के आप उसको उधर पहुंचा देते हो, और फिर बाद में उनके लिए बोलते हो कि नहीं यार, ये तो इधर से बिलोंग करते हैं, इनका तो यही फ्यूचर है, ये तो ये एरिया से हैं, इन लोगों की यही मतलब ये यही कर सकते हैं। आप उनको वहां तक पहुंचाने वाले कौन होते हैं ये नहीं देखा जाता है ना। हम लोग ये नहीं देखते कि उनको वहां तक लेके जाने वाला कौन है या वहां तक पहुंचाने वाला कौन है। मेरे साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे इमोशनली और इसी तरह से, जैसे हम कहते हैं, बातें करके या मॉरली हर्ट करने की कोशिश की। लेकिन जब भी वो हर्ट करते थे मैं सोचती थी कि नहीं, मैं सोचती थी कि नहीं, हाँ, मैं कहती थी कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है जहां तक इनमें से शायद कोई भी नहीं पहुंच सका। मुझे, अगर पाकिस्तान में हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं तो मैं अपने पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया को दिखा सकती हूँ कि आई बीइंग ए ट्रांसजेंडर इज लिविंग अ हैप्पी एंड प्रॉस्पर लाइफ इन पाकिस्तान। आई एम गेटिंग रिस्पेक्ट, आई एम डूइंग नाइसर थिंग्स, यू नो। तो ये एक बहुत बड़ी, हम लोगों ने बात की है, लेकिन हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे जाके कुछ भी नहीं दिखा सकते। हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं।
पूरी दुनिया में बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स के भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, बहुत कुछ होता है, मॉडलिंग होती है, फिल्में होती हैं, बहुत कुछ चीजें। लेकिन ये अब एक बड़ी पॉजिटिव बात है, वो शायद बात है कि अब आप लोगों की एक्सेप्टेंस भी हो रही है और आप लोग इसी तरह से वोट कास्ट कर सकते हैं, अगर आपका आईडी कार्ड मतलब इतने अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म पे आके मीडिया पे आके आप शूट्स कर रही हैं, आप फिल्म में काम कर रही हैं, आप इस तरह से कर रही हैं, तो वो सही कह रही हैं कि इनके पीछे बहुत सारे लोग होंगे जो करना चाह रहे होंगे, नाउ दे विल आल्सो कम टू दिस। मतलब आप जैसे लोगों की स्ट्रगल से ही कई लोग आगे आते हैं, क्योंकि हमारी वही बात एक्सेप्टेंस की कमी यही है। बल्कि ये तो अभी यहाँ पर मैं पहुंच गई हूँ, लेकिन अभी स्टिल आई एम अफ्रेड। मैं हर नए स्टेप पे जाने से बड़ा पहले कॉन्शियस होना, हाँ कॉन्शियस भी होती हूँ, मैं डरी भी होती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, आई एम मीटिंग न्यू पीपल, आई एम गेटिंग न्यू बिहेवियर। वैसे मुझे नहीं देखा पता, जाए तो कुछ शिद्दत पसंद लोग भी हैं जो कि आपको, सारे लोग हैं, इवन आई गॉट थ्रेट्स लॉट्स ऑफ टाइम, मुझे बहुत सारे थ्रेट्स भी मिले, मुझे बहुत सारी चीजें भी मिली। फिर मुझे लोगों ने ये भी कहा कि ये जो वीडियो बन रही है, ये जिस तरह की चीजें कंट्रोवर्शियल हो रही हैं, मैंने एक इंटरनेशनल चैनल नाउ एंड दिस पे, CNN पे, BBC पे मैंने जब इंटरव्यू दिया तो मैंने उन लोगों को बोला कि हाँ, ये उस इंटरव्यू के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो पाकिस्तान में कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं, फिर जो लोग हेट्रेड हैं वो आपके फैलाते हैं, वो आपको स्नैप करने की कोशिश करते हैं। इंडस्ट्री में भी थोड़ा आपको पता है कि प्रोफेशनल जेलसी भी है और ओवरऑल जेलसी भी है, तो वो आपको फेस करनी पड़ी मेल्स एंड फीमेल्स से दोनों। बिल्कुल ऐसा होता है। एट द सेम टाइम देखें, अगर मैं बात करूं कि अगर दो लड़कियां या दो को आर्टिस्ट अगर आप साथ काम कर रही हैं, उनमें भी जेलसी होती है। बिल्कुल ऐसे। तो मेरे साथ तो ये होता है कि मुझे तो मतलब मुझे लोग ये देख रहे थे कि यार हम काम करें, ये कहाँ से बीच में आ गए। तो इस तरह के एटीट्यूड मुझे बहुत सारे सहने पड़े। इवन मेरी बेस्ट फ्रेंड्स, मैं नाम नहीं मेंशन करना चाहती, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, लाहौर की, पाकिस्तान की टॉप मॉडल्स हैं। वी आर फ्रेंड्स सिंस लॉन्ग टाइम। हम लोग एक साथ पार्टी करते हैं, हम लोग एक साथ रात नाइट आउट करते हैं, मूवीज देखते हैं, खाने पे जाते हैं। लेकिन जब हम किसी पब्लिक इवेंट पे, किसी ओपनिंग पे, किसी इवेंट पे हम लोग इकट्ठे होते हैं, तो वो मुझे कैमरे के सामने या मीडिया के सामने पहचानने से इनकार कर देते हैं। मेरे साथ ऐसा बहुत दफा होगा। हम एक ओपनिंग पे इकट्ठे हैं, वही फ्रेंड्स, वही लोग जो मेरे घर में बैठते हैं, मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ तो वो मीडिया के सामने मुझसे डर के, थोड़ा सा कतरा के, एक ऐसा एटीट्यूड कि मैं समझ गई हूँ उनके एटीट्यूड से कि हाँ भाई मुझे फासला चाहिए या मुझे दूर रहना है। ठीक है, मैंने उनके वो एटीट्यूड भी बर्दाश्त किए नहीं होते हैं वैसे। अच्छा, ये हर जगह होता है। मुझे याद है कि जब हम कभी मरी जाया करते थे तो वहाँ पे ना कुछ दोस्त होते थे जो बहुत ही ज्यादा ओवर होते थे और कुछ ऐसी हरकतें करते थे जो कि हमें एक्सेप्ट नहीं करते थे, तो हम उनको कहते थे कि यार छड़ डाल लिएगा। तो मेरा ख्याल है ये यहाँ पे है, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल है। और मैं आपको बोल रही हूँ ना कि अभी तक इस स्टेज पे भी आके मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि मैं नेक्स्ट काम करने के लिए जाऊंगी वहाँ पर लोगों का बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि आपके लिए बड़ा एक डिफरेंट चीज हो जाती है ना, जब लोग जाए और आपको रिस्पॉन्स अच्छा ना मिल रहा। तो मुझे लगता है कि जैसे अगर एक फिल्म की है, अगर दूसरी फिल्म मिल गई है तो किसी वजह से मिली होगी, एंड द वे यू आर गेटिंग शूट्स एंड यू आर आल्सो गेटिंग कास्ट इन द वीडियोस। The best part is the way she is carrying herself, the way she is talking. Nobody can judge. वही वाली बात है ना कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, if you have the looks, if you have the talent, if you can carry yourself well, then I think being a transgender or male or female, problem, हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है वो सेक्सुअलिटी नहीं है, वो इस बेस पे लोगों को फर्क नहीं करना चाहिए। बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम हियर फॉर वर्क। तो मैं काम करने आई हूँ, मुझसे काम लो जो आप लेना चाहते हैं ना, रैंप वॉक है, मॉडलिंग है, कोई रोल है, कुछ भी है, नहीं करें, आप अपने काम पे जज करें। जजिंग मी, आई एम नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप मुझे सेक्सुअली जज कर रहे हैं। आप बीइंग एन आर्टिस्ट, मैंने वही बात की कि आर्टिस्ट का कोई वो एक सेक्स नहीं है। आप आर्टिस्ट, अगर आप मेल बंदा है, आप उसको फीमेल का रोल भी दे सकते हैं, आप उसको कोई भी रोल दे सकते हैं। वो आर्टिस्ट है, वो उसको करेगा। ठीक है, तो आर्टिस्ट को आप किसी चीज में बाउंड करके और, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ जब कास्टिंग होती है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे ब्रेक के बाद, इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। भी वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और रिमल सर भी बातें करेंगे।